हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग जुडिशियल विंग्स। तो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 13 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग ये जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यह चैप्टर फॉल्स एविडेंस वाला, यह चैप्टर 14 है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि चैप्टर 14 में दिया हुआ है। तो फॉल्स एविडेंस जो होता है, इसमें कोई ऑफेंस होता है तो इसका जो पनिशमेंट है 7 ईयर्स का है। तो 7 इंटू 14 होता है। 14 में तुम्हारा फॉल्स एविडेंस का दिया हुआ है। तो इससे तुम्हारा बस एक फॉल्स एविडेंस का तुमको पनिशमेंट याद करके रखना होगा, जिससे तुमको समझ में आ जाएगा कि इसमें दिया हुआ है, चैप्टर 14 में दिया हुआ है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर्स हैं इसको शुरू करते हैं। इसमें 30+ का MCQ है। इसको पहले हम लोग करेंगे। विच चैप्टर ऑफ BNS, क्वेश्चन नंबर 1, विच चैप्टर ऑफ BNS प्रोवाइड फॉर प्रोविजन रिलेटेड टू फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। सी है तुम्हारा चैप्टर 14 में सब कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर BNS गिविंग फॉल्स एविडेंस हैज बीन डिफाइंड इन किस सेक्शन में है? 2 to 7 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर BNS फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस हैज बीन डिफाइंड इन बी है, 228 में दिया हुआ है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, दो स्टेटमेंट दिया है। पहला, हैविंग बीइंग बाउंड बाय लॉ to state the truth, a person makes a false statement in a proceeding before a public servant. 2. Having been legally bound by an oath to state the truth of a person makes a false statement before a court of justice. Which of the above will amount to giving false evidence? इसमें से कौन सा false evidence होगा? सी है तुम्हारा दोनों हो जाएगा। दोनों तुम्हारा false state evidence के ग्राउंड बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। Whoever being legally bound by an oath or by an express provision of law to state the truth, or being bound by law to make a declaration upon any subject, makes any statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is said to have committed कौन सा ऑफेंस किया है? बी है ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 6, whoever being legally bound by oath to state the truth or being bound by law to make a declaration upon any subject matter is said to give false evidence when? डी हो जाएगा सारा। ए मेक्स ए फॉल्स स्टेटमेंट जब बनेगा। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी, ही मेक्स ए स्टेटमेंट विच ही बिलीव्स टू बी फॉल्स। सी, ही मेक्स ए स्टेटमेंट विच ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू। तीनों इस केस में फॉल्स एविडेंस का वो ग्राउंड बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7A puts jewel in a box belonging to B with intention that they may be found in that box, and these circumstances may cause B to be convicted of theft. A committed the offense under which of the sections? ये फैब्रिकेटिंग में गया। सी हो जाएगा 228। 8 फैब्रिकेटिंग का इलस्ट्रेशन ही है ए। क्वेश्चन नंबर 8, पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट इज कितना है? बी है 229 में दिया हुआ है। 9, A makes a false entry in the electronic record for purpose of using it as a corroborative evidence in trial court. A has a fabricated false evidence. 10. How much punishment may be given to a person accused of giving false evidence in a judicial proceeding? B has 7 years of imprisonment and up to 10,000 of fine. यही है तुम्हारा 7 साल। 7 into 2 14। 14 में तुम्हारा false evidence का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। सेक्शन 232 BNS इज रिलेटेड टू। सी है थ्रेट टू गिव फॉल्स एविडेंस। 12, एज पर सेक्शन 232 ऑफ BNS, ऑफेंस ऑफ थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस इज पनिश्ड विद। ए है तुम्हारा इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years और फाइन और विद बोथ। 13, करप्ट यूजेज ऑफ फैब्रिकेटेड एविडेंस एज ट्रू with the knowledge that the evidence is fabricated is specifically punishable under किसमें है? 233 BNS में। 14, क्वेश्चन नंबर 14, which section provides for offense of issuing or signing false certificate? A है 234 में। 15, which section provide for offense of giving false evidence, false statement made in declaration which is by law punishable as evidence, receivable as evidence? C 236 में दिया हुआ है। 16, क्वेश्चन नंबर 16, यूजिंग एज ट्रू एनी सच डिक्लेरेशन नोन टू बी फॉल्स इज डेल्ट अंडर। बी है
237 में। 17 which section of BNS provide for punishment for causing disappearance of evidence of offense or giving false information to screen offender। सी है तुम्हारा 238 में दिया हुआ है। 18 ए knowing that B has murdered Judd hide the body with the intention of screening B from punishment। A is liable under section 8। डी है तुम्हारा 238 में। 19 A knowing that B has murdered C assist B to hide body with intention of screening B from punishment। A is liable for punishment क्या होगा 7 year imprisonment and fine। 20 intentional omission to give information of offences by a person legally bound to inform is dealt under section A है 239 BNS में। 21 offence of destruction of electronic record to prevent its production as evidence is punishable under BNS 241 में। Question number 22 which section of BNS provide punishment for dishonestly making false claim in court। सी है 246 में। 23 which section of BNS provides punishment for fraudulently obtaining degree for sum not due। डी है तुम्हारा 247 में दिया हुआ है। 24 which section of BNS provides punishment for harboring offender। सी है 249 में दिया है। 25 A harbors B whom he knows he has committed a capital offense with the intention of screening him from legal punishment। A will be punished। harboring offender हो जाएगा। B होगा punishment इसका कितना है मैक्सिमम 5 years का। B 26 which section of BNS provide punishment for taking gifts to screen offender from punishment। ए है 250 में दिया हुआ है। 27 which section of BNS provide punishment for failure by person released on bail or bond to appear in court। सी है 269 में दिया हुआ है। इसी साथ तुम्हारा चैप्टर 14 जो था वो सारा फॉल्स एविडेंस रिलेटेड ऑफेंसेस वो सब कंप्लीट हम लोग करा दिए हैं। नेक्स्ट तुम्हारा ये है चैप्टर 15 से हम लोग डील करेंगे। चैप्टर 15 में तुम्हारा ये कैसे याद करोगे, कोरोना के समय आया था एक 15 मिनट रूल, ठीक ना। मतलब कोई भी इन्फेक्शन से बचना है कोरोना के तो रूल यही था कि 15 मिनट से ज़्यादा इंटरेक्शन आपका नहीं होना चाहिए किसी के साथ, क्योंकि अगर 15 मिनट तक का इंटरेक्शन हो गया या से ज़्यादा तो वायरस ट्रांसफ़र होने का ज़्यादा चांसेस रहता था, ठीक है। और 6 फीट रूल था और 15 मिनट रूल था। 6 फीट मतलब 6 फीट के पेरीमीटर में नहीं रहना है और 15 मिनट का से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोरोना होने के ज़्यादा चांसेस। यही तुम्हारा रूल आया था 15 मिनट रूल। तो ये पब्लिक हेल्थ के लिए था, तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ यूज हुआ है टर्म। तो चैप्टर 15 में 15 मिनट रूल, तो चैप्टर 15 पब्लिक हेल्थ, चैप्टर 15 पब्लिक हेल्थ से डील करता है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विच चैप्टर ऑफ BNS provides for provision related to offense relating to public health safety convenience decency of morals। किस में है? बी है तुम्हारा चैप्टर 15 में। क्वेश्चन नंबर 2 विच सेक्शन ऑफ BNS डिफाइन पब्लिक न्यूसेंस। सी है 270 में दिया हुआ है। ये सब इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा किस सेक्शन में तुम्हारा पब्लिक न्यूसेंस डिफाइंड है। ये 270 में डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शंस ऑफ डेंजरस डिजीज प्रेस्क्राइब्ड अंडर B 271 में। और ये तो नेग्लिजेंट है, एक मैलिग्नेंट एक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल। 273 में दिया हुआ है। Question number 5 under which section of BNS punishment for adulteration of food or drink intended for sale is given। D है तुम्हारा 274 में। 6 under which of the following section of BNS punishment for sale of noxious food or drink is given। A है 275 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7
अंडर विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स 276 में दिया हुआ है 8 ऑफेंस ऑफ फाउलिंग वाटर ऑफ स्प्रिंग और रिजर्वायर इज पनिशेबल अंडर 279 में दिया हुआ है। बेयर एक्ट में प्लीज़ मार्क करते चलिए, ये सब सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पहले आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, ए होटल सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ वाटर रिजर्वायर डिस्पाइट ऑब्जेक्शन डिस्चार्जेज इज पोल्यूटेड वाटर इन द रिजर्वायर कॉजिंग फाउल टू रिजर्वायर वाटर फॉर विच ऑफेंस मैनेजर ऑफ द होटल कैन बी चार्ज 279 में चला जाएगा, ठीक ना। दूसरा 10, मेकिंग एटमोसफेयर नॉक्सियस टू हेल्थ इज डेट अंडर, किस में होगा लाइबिलिटी 280 में दिया हुआ है। पराली वगैरह जो जलाते हैं वो सब इसमें आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BNS रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग व्हीकल, ये आया हुआ है बहुत बार, डी है 281 में आ गया है। 12 पे आ जाओ। In order to constitute an offence under section 281 BNS, a person has to drive any vehicle or ride on a public way होना चाहिए, प्राइवेट वे पे नहीं। क्वेश्चन नंबर C13, whoever drives any vehicle or rides on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life or be likely to cause hurt or injury to any other person shall be punished with, ये है तुम्हारा 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट होगा और 1000 रुपये का फाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, पनिशमेंट फॉर न्यूसेंस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर इज गिवन इन विच ऑफ द सेक्शंस ऑफ BNS, किस सेक्शन में दिया हुआ है न्यूसेंस का, ये 292 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, सेल ऑफ ऑब्सीन बुक्स इज मेड पनिशेबल अंडर, किस में है 294 में दिया है, ये भी बहुत बार आया हुआ है। से दूसरा ये ज़्यादातर आया हुआ है, सेल ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स टू चाइल्ड इज मेड पनिशेबल अंडर 295 में, ठीक ना। नेक्स्ट आ जाओ 17 में, ए सिंग्स ऑब्सीन सॉन्ग्स नियर द गेट ऑफ गर्ल डिग्री कॉलेज, व्हाट ऑफेंस ही हैज़ कमिटेड, डी ऑब्सैनिटी हो जाएगा। 18, कीपिंग लॉटरी ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर, ये भी आया हुआ है B 297 में। मध्य प्रदेश का ADPO का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये सब सेक्शंस आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन, ये तुम्हारा दिया हुआ है चैप्टर 16 में। ये कैसे याद होगा तुमको, 16 से याद होना चाहिए, 16 संस्कार होता है, 16 संस्कार रिलीजन से रिलेटेड है, तो ये तुम्हारा किस में दिया है, तो चैप्टर 16 रिलीजन में, ठीक ना। चैप्टर 16 16 संस्कार किससे रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, ऑफेंस रिलेटेड टू रिलीजन आर प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ BNS, विच चैप्टर ऑफ BNS, डी होगा चैप्टर 16 16 संस्कार, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर इंज्यूरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट रिलीजन ऑफ एनी क्लास, बी है तुम्हारा 298 में दिया हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली, सेक्शन 300 में दिया हुआ है, डी। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेसपासिंग ऑन ब्यूरियल प्लेसेस इज मेड पनिशेबल अंडर, ए है 301 में। 5th है, अटरिंग वर्ड विद डेलिबरेट इंटेंट टू wound religious feelings of any person is made punishable under 302, ठीक ना। 302 पहले मर्डर था तुम्हारा, अब 302 में ये आ गया है, अटरिंग वर्ड्स विद डेलिबरेट इंटेंट टू wound religious feeling of any person, किस में है 300 में आ गया है, ठीक ना। अब नेक्स्ट जो सबसे बड़ा चैप्टर होगा तुम्हारा ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये ख़त्म हो गया, समझ लो IPC तुम्हारा अब कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक ना। तो ये हम लोग अब नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। अभी तुम्हारा जो कंप्लीट हम लोग करा है अभी कौन सा हो गया हम लोग का, 14 हुआ, 15 हुआ और 16 हुआ, 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक ना। तीनों एक ही वीडियो में मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जितना बड़ा टीम बनेगा हम लोग का उतना ज़्यादा हम लोग को आपस में हम लोग शेयर कर पाएंगे नॉलेज को, ठीक ना। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।